सर, बंगाल की जो स्थिति है, राजनीतिक टिप्पणी भी मैं दूंगा। एक बहुत अच्छी एक चर्चा कहीं किसी से कल हुई थी, यहाँ की बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी की। उसके पहले मैं शुभेंदु अधिकारी की और अभिषेक बनर्जी की कुंडली जो मिली है, मुझे जो डाटा मिला है उसी के अकॉर्डिंग मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं लोगों ममता को यहाँ बनर्जी। बता दूं, कई लोगों को शायद नहीं पता होगा बंगाल पॉलिटिक्स में, तो बीजेपी के जो मुख्य हैं वो शुभेंदु अधिकारी हैं, और टीएमसी के यानी कि ममता के जो भांजे हैं, भतीजे हैं, जो भतीजे। अभिषेक जो हैं वो हैं, अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी हैं। तो वो उन दोनों के बारे में बात बता रहे हैं सिद्धांत जी। जी सिद्धांत जी, जी कैरी ऑन जी सर। जी। अभिषेक बनर्जी का जो डेटा मिला है, मैं गारंटी नहीं लेता अच्छा बुरा, मतलब गलत सही, क्योंकि इतना समय होता नहीं है और डेटा मिलना इतना आसान होता नहीं है। कोई भी डेटा जल्दी लीक नहीं करता है, क्योंकि डेटा लेके भी कई तरह के तांत्रिक कांड हो जाते हैं। तो आजकल राजनेता बहुत सावधान रहते हैं। लेकिन जो मुझे मिला है, धनु लग्न और मीन राशि की कुंडली है इनकी। धनु लग्न और मीन राशि की कुंडली है अभिषेक बनर्जी की। और इस वक्त अभिषेक बनर्जी की 13 जून 2026 से सूर्य की महादशा शुरू होने वाली है, जो 2032 तक चलेगी। सूर्य मंगल के साथ दसम भाव में बैठा हुआ है, हालांकि दसम में केतु भी साथ में है। अभी मैं सूर्य के नक्षत्र को जरा देख लूं, तो सूर्य जो है चंद्रमा के नक्षत्र में है, और चंद्रमा चौथे भाव में बैठा हुआ है। तो सूर्य है तो अष्टमेश के नक्षत्र में, और चंद्रमा राहु के साथ कनेक्ट कर गया है। लेकिन चूंकि धनु लग्न की कुंडली में सूर्य की महादशा भाग्येश की महादशा कहलाती है, और ज्योतिष में इंटरेस्ट रखने वाले लोग मेरी इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा कि सूर्य की महादशा धनु लग्न की कुंडली में अभिषेक बनर्जी की जो है, सूर्य नवमेश है, सूर्य दसम भाव में बैठा हुआ है, और एनर्जी के सोर्स, सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स तो सूर्य ही होता है, लेकिन एनर्जी का मुख्य सोर्स एक और भी है, वो मंगल। मंगल के साथ बैठा हुआ है। केतु थोड़ा सा वहां प्रॉब्लम जरूर कर रहा है, लेकिन ज्योतिषी जो नियम है, त्रिकोण का कोई लॉर्ड, त्रिकोण का लॉर्ड अगर केंद्र स्थान पे जाके बैठ जाए, किसी भी त्रिकोण का, यानी पंचमेश, पंचम भाव जो त्रिकोण है और नवम भाव त्रिकोण है, इसमें सबसे बड़ा राजयोग जो है, जैसे कि पंचमेश अगर चौथे भाव में बैठ गए तो वहां भी त्रिकोण का मालिक चौथे भाव में केंद्र स्थान में बैठ गया, लेकिन वो पंचम भाव का व्यय करता है, इसलिए वो बहुत मजबूत योग नहीं बनता है। लेकिन नवमेश जब दसम भाव में बैठता है, नवमेश जो है बढ़ोतरी करता है, अपने भाव से एक भाव आगे चला जाता है, यानी त्रिकोण लॉर्ड केंद्र स्थान में जाके बैठ गया। और मंगल जो है दसम भाव में दक्षिण दिशा में बहुत मजबूत होता है। तो सूर्य यहाँ बहुत ही जबरदस्त राजयोगकारी महादशा सूर्य की जो है अभिषेक बनर्जी की शुरू होने जा रही है अगले 6 वर्षों के लिए, और जून 2026 से शुरू हो रही है। मैं मानता हूं तब तक बंगाल चुनाव खत्म हो चुका होगा, बंगाल चुनाव का नतीजा आ चुका होगा, लेकिन आने वाली महादशा जब अच्छी होती है तो वर्तमान काल जो होता है उसको ज्यादातर शुभ फल देके ही जाता है, यानी जो भी होता है उसके लिए उस वक्त अच्छा होता है, ऐसा कह सकते हैं ज्योतिष नियम के अनुसार। और दूसरी बात यह है कि अभी शुक्र में उनको केतु की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र धनु लग्न की कुंडली में एकादशेश होता है, एकादश स्थान में ही बैठा हुआ है वो, चलित में वो दसम में है और मंगल के नक्षत्र में है। देखिए यहाँ एक चीज और, वो सत्ता में मजबूती से और पावरफुल स्थान पे और एडमिनिस्ट्रेशन उनके कंट्रोल में, ये सारी चीजें तो है ही। शुक्र की महादशा ये इंडिकेशन दे ही रही है। और केतु की अंतर्दशा जो है सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य दसम में बैठा हुआ है, यानी केतु की जो अंतर्दशा इस वक्त अभिषेक बनर्जी की चल रही है, केतु की अंतर्दशा का संबंध दसम भाव से बना हुआ है। मैं इतना डिटेल्स इसलिए बता रहा हूं कि कोई ये ना सोचे कि मैं किसी के समर्थन में यूं ही बोल के निकल गया। मैं कॉम्बिनेशन आप लोगों को इसलिए बताता हूं कि ताकि आप लोगों के दिमाग में कॉम्बिनेशन याद रहे और आप लोग इस चीज को ऑब्जर्व कर सके कि हाँ, सिद्धांत सहगल जो बोल रहा है कॉम्बिनेशन के आधार पर बोल रहा है, सिर्फ समर्थन में नहीं बोल रहा। तो केतु की जो अंतर्दशा है अभिषेक बनर्जी के लिए उन्नति कारक अंतर्दशा है, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, समझ लीजिए। उसके बाद सूर्य उनको और ज्यादा शक्ति देगा। सूर्य उनका है चंद्रमा के नक्षत्र में। आप नवतारा टेबल में चंद्रमा की स्थिति जरा देखें अगर, तो सूर्य हर्षित अवस्था में है इसमें,
और चंद्रमा प्रत्यारी, तो शत्रुता थोड़ी बढ़ेगी उनको, लेकिन सूर्य की अंतर्दशा निर्विवाद रूप से उनके लिए बहुत अच्छी है। और अगर मैं फिर प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे कहूं कि सब कुछ ठीक ठाक गया, तो अभिषेक बनर्जी आने वाले समय पे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बंगाल के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अभी जिनके साथ सबसे ज्यादा टकराव है, शुभेंदु अधिकारी जो भाजपा में है और तृणमूल कांग्रेस से आयातित है। और आपने सही बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता इस वक्त शुभेंदु अधिकारी हैं। समीक भट्टाचार्य जी वहां के अध्यक्ष हैं बंगाल के, लेकिन कोई भी निर्विवाद रूप से भारतीय जनता पार्टी का एकल नेता बंगाल में अगर कोई आप जवाब पे है तो शुभेंदु अधिकारी है। तो शुभेंदु अधिकारी की कुंडली पर भी एक नजर मारते हैं। शुभेंदु तो फिर से ममता से टक्कर ले रहे हैं भवानीपुर में। हाँ 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 हाँ। तो शुभेंदु अधिकारी का जो डेटा मुझे मिला है उनके अनुसार उनकी कुंभ लगन की कुंडली है और लगन में राहु बैठा हुआ है। उनका जो थ्रोइंग है, बातचीत, उनका व्यवहार, इससे मैं इतना तो कंफर्म आप सबको कर रहा हूं कि कुंडली उनकी मुझे रियल मिली है, रियल लग रही है। अब कुंभ लगन की कुंडली में मिथुन राशि की कुंडली है उनकी और शुक्र की महादशा 2021 से चल रही है। शुक्र में इस वक्त उनको चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा सितंबर 2025 से और मई 2027 तक चलेगा। और शुक्र और चंद्रमा को अब हम थोड़ा देखते हैं क्या क्या कंडीशन है। तो शुक्र उनका जुपिटर के नक्षत्र में है, शुक्र लिब्रा में है, नवम भाव में जुपिटर के नक्षत्र में। जुपिटर स्कॉर्पियो में दसम में, लेकिन चलित में वो भी नवम में आ गया है। तो नवम भाव दसम भाव का व्यय भाव होता है, तो महादशा नाग तो दसम भाव के व्यय को इंडिकेट कर रही है। और इस वक्त चंद्रमा की अंतर्दशा जो है, चंद्रमा जुपिटर में पंचम भाव से कनेक्टेड है और यानी पंचम में है चंद्रमा और जुपिटर के नक्षत्र में, तो जुपिटर फिर नवम भाव से कनेक्शन बना रहा है। 5-9 का कॉम्बिनेशन जातक को सत्ताच्युत कर देता है, सत्ता से जोड़ता नहीं है। 5-9 का 5-9 का कॉम्बिनेशन जो है नौकरी छुड़वा देता है, क्योंकि दसम भाव जो कर्म स्थान है। तो मैं कॉम्बिनेशन क्यों बताता हूं, अब आप समझ रहे होंगे, लोग सुनने वाला भी समझ रहे होंगे कि शुभेंदु अधिकारी की जो महादशा और अंतरदशा जो है सत्ता से उनको नहीं जोड़ रही है। दसम भाव से कोई संबंध नहीं बन रहा है, ना ही शुक्र का और ना ही शुक्र का संबंध। फिर भी एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। शुक्र लिब्रा में नवम भाव में है, पहले से नवम में है, और शुक्र जो नक्षत्र में है वो भी नवम में है बृहस्पति। हालांकि वो एकादशेष अद्वितीय सोने की वजह से बृहस्पति ने फल तो उनको दिया है, जैसे वो नंदीग्राम में जीते, राजनीति से जुड़े रहे, प्राप्ति उनको हुई, लेकिन फाइनल प्राप्ति के लिए आपकी दशा अंतरदशा जो भी है उसका संबंध दसम भाव से होना बहुत जरूरी है। तो दसम भाव से संबंध शुभेंदु अधिकारी का नहीं बन रहा है। तो यहां शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार कैंडिडेट है जिसको कह सकते हैं, पिछड़ते हुए नजर आ रहे अभिषेक बनर्जी की तुलना में। कोई भी ज्योतिष का ज्ञान रखता है, मैंने जो बातें बोली है वो मेरी बातों से 100% सहमत होगा। जो भी कॉम्बिनेशन मैंने बताए हैं, कॉम्बिनेशन मैंने इसीलिए बताया है कि लोग जज कर लें, सिर्फ ये ना सोचे कि मैंने बायस्ड होके कुछ बोल दिया। अगर शुभेंदु अधिकारी की कुंडली जिस तरह की अभिषेक बनर्जी की मैंने देखी, तो अभी मैं हरा झंडा शुभेंदु अधिकारी की तरफ कर देता कि उसकी कुंडली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी बंगाल में चुनाव होने बाकी है। हम अगले हफ्ते तृणमूल कांग्रेस की स्थिति, ममता बनर्जी की कुंडली के ऊपर भी चर्चा करेंगे, और समीक भट्टाचार्य जी जो पश्चिम बंगाल के जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी कुंडली को लेकर भी चर्चा करेंगे। सर जी बिल्कुल ठीक है। अभी काफी बिंदु आज रखे हैं आपने, और हम इसी के साथ अपने प्रोग्राम का समापन भी करेंगे। और जो व्यक्ति सिद्धांत जी से संपर्क करना चाहते हैं उनका नंबर नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, पहले मैसेज डाल दीजिएगा, फिर जैसे भी उचित होगा आपको जवाब मिलेगा, उसी हिसाब से आप उनके साथ आगे जो भी बातचीत करना चाहें कर सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, बहुत बहुत शुक्रिया रविवार की इस सुबह आने के लिए और इस प्रोग्राम को अपना प्यार देने के लिए। और सिद्धांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और लोग तो आपका इंतजार करते हैं बेताबी से, तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।